हाय एवरीवन। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि क्लिक इवेंट को टेस्ट करने के लिए एक सिंपल और बेसिक सा टेस्ट केस किस तरीके से लिख सकते हो। और क्लिक इवेंट को परफॉर्म करने के लिए हम लोग बटन एलिमेंट का यूज करने वाले हैं। अब देखो, वैसे तो क्लिक एलिमेंट के साथ में आप लोग बहुत टाइप के टेस्ट केसेस लिख सकते हो, जैसे कि एक फंक्शन को कॉल करने का टेस्ट केस लिख सकते हो, स्टेट्स या फिर प्रोप्स को अपडेट करने का टेस्ट केस लिख सकते हो, एपीआई की कॉलिंग का टेस्ट केस लिख सकते हो। बट ये हम लोग आने वाले पार्ट्स में करेंगे। अभी के लिए हम लोगों को बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि क्लिक इवेंट का टेस्ट केस किस तरीके से बनाया जाता है और किस तरीके से वो काम करता है। सो इसमें हम लोग क्या टेस्ट करने वाले हैं, एक बटन के क्लिक के ऊपर एक टेक्स्ट को चेंज करेंगे स्टेट की हेल्प से, और उसको चेक करेंगे वो प्रॉपर्ली चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा हमारे टेस्ट केस की हेल्प से। ऑल राइट। सो स्टेप्स क्या क्या है, सबसे पहले हम लोग एक बटन लेंगे और एक स्टेट लेंगे कंपोनेंट के अंदर। आफ्टर दैट बटन के क्लिक के ऊपर उस स्टेट को अपडेट करवाएंगे, और वही सेम चीज हम लोग टेस्ट केसेस के अंदर भी करके देखने वाले हैं। जो हमारा कंपोनेंट है उसको इंपोर्ट करेंगे टेस्ट केस वाली फाइल के अंदर, थोड़ा सा कोड लिखेंगे टेस्ट कोड क्लिक इवेंट को टेस्ट करने का, और उसको रन करके देखेंगे प्रॉपर्ली काम कर रहा है या नहीं कर रहा। यहाँ पे आपको स्क्रीन का थोड़ा सा आउटपुट दिख जाएगा जो बटन की हेल्प से हम लोग करने वाले हैं, और आपको टर्मिनल के ऊपर उसका टेस्ट केस का आउटपुट दिख जाएगा। ऑलराइट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक बटन लेता हूँ। सिंपली मैंने यहाँ पे एक बटन लिया और यहाँ पे कर देता हूँ अपडेट डेटा और समथिंग। ठीक है। आफ्टर दैट मैं यहाँ पे एक सिंपल सी स्टेट लेता हूँ, कॉन्स्ट डाटा कोमा सेट डेटा। बाय डिफॉल्ट उसके आप जो मर्जी वैल्यू रखना चाहो वो रख सकते हो। मैं यहाँ पे इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू लेता हूँ ब्लैंक। ऑलराइट। आफ्टर दैट मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक h1 टैग लेता हूँ, इसके नीचे ले लेता हूँ बटन के नीचे, ताकि वो हमें अलग ही दिखे। राइट। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, h1 टैग लूँगा और इसके अंदर मैं यहाँ पे लिखूँगा डेटा स्टेट। अब बटन के क्लिक के ऊपर इसको मैं अपडेट करूँगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑन क्लिक इवेंट, और इसके अंदर सिंपली मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेट डेटा, और इसके अंदर मैं डाल देता हूँ अपडेटेड डेटा। कुछ भी जो टेक्स्ट डालना हो मुझे मैंने डाल दिया यहाँ पे। अब इसको मैं अगर यहाँ पे यूआई पे टेस्ट करूँ क्लिक करने के बाद में, तो मुझे यहाँ पे सिंपली दिख रहा है। राइट। आप भी देख पा रहे हो प्रॉपर्ली अपडेट हो रहा है। ग्रेट, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे यही चीज ये टेस्ट करनी है कि जैसे मैं इस बटन के क्लिक पे क्लिक करता हूँ इस बटन के ऊपर, तो यहाँ पे टेक्स्ट आ रहा है या नहीं आ रहा, यही चीज मुझे टेस्ट करनी है। ऑलराइट। तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम लोग जाएंगे हमारी टेस्टिंग वाली फाइल के अंदर, सो ऐप .test.js के अंदर, और आप सिंपली चाहो ना तो टेस्ट केस सीखना स्टार्ट कर सकते हो। चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएंगी। अगर आप VS कोड यूज़ कर रहे हो तो कोई और एडिटर यूज़ कर रहे हो तो जो जो चीज़ें आपको दिखें ऑटोमेटिकली इंपोर्ट होती है, उनको आप मैनुअली इंपोर्ट कर सकते हो। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्लिक इवेंट टेस्ट केस। राइट, सिंपल है। आफ्टर दैट एक सेकेंड पैरामीटर के अंदर इस तरीके से मैं यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन लूँगा और यहाँ पे रेंडर फंक्शन यूज़ करूँगा। अब रेंडर फंक्शन कहाँ से आएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो टेस्टिंग लाइब्रेरी से। जैसे मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो यहाँ से अपने आप टेस्टिंग लाइब्रेरी इंपोर्ट होगी ऊपर से, और यहाँ पे रेंडर फंक्शन हमारा आ गया। अब इसके अंदर हम लोग क्या यूज़ करते हैं, बेसिकली हमारा कंपोनेंट, जिस भी कंपोनेंट की हम लोगों को टेस्टिंग करनी होती है, और ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। राइट। तो अब इसको ऊपर से इंपोर्ट भी करना था, तो मैं इसको जैसे ऐप लिखना स्टार्ट करूँगा ये ऊपर से इंपोर्ट भी हो जाएगा। अगर ये ऑटोमेटिकली नहीं आती है तो आप मैन्युअली भी लिख सकते हो इनको, कोई दिक्कत नहीं है, वो एडिटर टू एडिटर डिपेंड करता है। अब मैं यहाँ पे कॉन्स्ट लेता हूँ BTN नाम से, और मैं क्या करता हूँ जो हमारी स्क्रीन है, ठीक है, यानी कि जो हमारी UI वाली स्क्रीन है, बिकॉज यहाँ पे जो हमारा कंपोनेंट था वो पूरा का पूरा रेंडर हो गया, तो ये पूरी स्क्रीन आ जाएगी अभी इसके पास। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्रीन डॉट गेट रोल बाय गेट। अच्छा, ये ऊपर से इंपोर्ट करनी पड़ेगी हम लोगों को स्क्रीन। राइट, हम लोगों ने इंपोर्ट नहीं करी, तो अब स्क्रीन काम करेगी। लिखेंगे डॉट गेट बाय रोल, इस तरीके से लिखेंगे, और जो भी हम लोगों को जिसका भी रोल में गेट करना है, ऑब्वियसली हमें बटन का रोल गेट करना है इस वाली स्क्रीन से। ठीक है। ऑल राइट। सो बटन का रोल हमें यहाँ पे मिल जाएगा। आफ्टर दैट इसके ऊपर हम लोगों को एक क्लिक इवेंट फायर करना है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, फायर इवेंट। अब ये भी ऊपर से ही इंपोर्ट होगा, इसी लाइब्रेरी से देखो अपने आप इंपोर्ट हो गया। राइट। और यहाँ पे लिखेंगे इवेंट का नाम, जैसे कि यहाँ पे अगर आप लिखोगे ना तो आपको बहुत सारे इवेंट्स मिल जाएंगे। यहाँ पे चेंज का इवेंट मिल जाएगा और भी बहुत सारे मिल जाएंगे। मैं यहाँ पे क्लिक का इवेंट लिखता हूँ। इवन चेंज वाला इवेंट हम लोगों ने लास्ट वाले पार्ट के अंदर ही टेस्ट करके देखा था। और मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखूंगा कि जो क्लिक इवेंट है वो करना किसके ऊपर, बटन के ऊपर। इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो, ऐसा जरूरी कोई जरूरी नहीं कि BTN रखो, बटन लिख लो, बटन एलिमेंट लिख लो, जो भी आपको ठीक लगे। मैंने शॉर्ट फॉर्म में इसको बटन लिख दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक्सपेक्ट करता हूँ, एक्सपेक्ट स्क्रीन डॉट गेट बाय टेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे, और जो भी हम लोगों को यहाँ पे गेट करना है
जैसे कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा था, अपडेटेड डाटा, ये हम लोग अपडेट कर रहे हैं ना टेक्स्ट, तो सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे लिख देंगे इस तरीके से, ठीक है। और आफ्टर दैट लिखेंगे टू बी इन द डॉक्यूमेंट, इस तरीके से। एंड अब लास्ट में चेक करके देखते हैं प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो होगा क्या, देखो बाय डिफॉल्ट जैसे हम लोग यहाँ पे क्लिक बटन के ऊपर क्लिक इवेंट फायर करेंगे, तो जो हमारे पास स्क्रीन के अंदर एक ये वाला जो H1 एलिमेंट है, फिर कोई भी एलिमेंट है, वहां से चेक कर लेगा कि ये वाली चीज हमारी स्क्रीन के अंदर बनी है कि नहीं बनी है, राइट। अब बनती भी है, अगर हम लोग देखते हैं तो जैसे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो ये चीज़ हमारे यहाँ पे डिस्प्ले भी तो होती है। सेम चीज़ यही चीज़ चेक करेगा कि ये हमारे पास डॉक्यूमेंटेड है कि नहीं है स्क्रीन के ऊपर। सो अब मैं क्या करता हूँ, टेस्ट केस लिखूंगा npm run test। ऑलराइट, तो मैं सारे के सारे टेस्ट केसेस को रन करना है। तो देखो हमारे पास एक टेस्ट केस था, वो पास हो गया। उसके टेस्ट केस का नाम क्या था, क्लिक इवेंट टेस्ट केस। अब मान लो मैं यहाँ से जो अपडेट करता हूँ ना, मैं यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ हेलो, ठीक है। इसको मैं अभी टेस्ट केस को अब मत देखना यहाँ पे, इसको मैं एक बार के लिए हाइड करता हूँ इस तरीके से, राइट। इसको मैं सेव करूंगा और अब अगर मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करके एक बार के लिए यहाँ पे लिखता हूँ तो मुझे यहाँ पे हेलो दिख गया ना। हेलो, मैं टाइपो ठीक कर देता हूँ हेलो की, राइट। सो अब मुझे यहाँ पे क्या दिखेगा, हेलो ये वाला दिखेगा। बट यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है टेस्ट केस के अंदर, यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या होना चाहिए, अपडेटेड डाटा। तो ये तो नहीं होगा, तो टेस्ट केस फेल होना चाहिए, राइट। अब मैं इसको ऊपर करता हूँ थोड़ा सा, देखो इसने टेस्ट केस फेल कर दिया। और टेस्ट केस के अंदर फेल करने में कुछ बता रहा है, हाँ, तो इसने मुझे हमें यहाँ पे बताया कि देखो जो स्क्रीन के ऊपर टेस्ट होना चाहिए था ना, वो प्रॉपरली टेस्ट नहीं है। तो अगर मैं इसको यही बताऊं यहाँ पे टेस्ट केस के अंदर कि अपडेट करने के ऊपर ये हेलो लिखेगा, यहाँ पे हेलो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करेगा, तो अब देखो टेस्ट केस हमारा पास हो गया। सो इस तरीके से हम लोग एक क्लिक इवेंट को टेस्ट कर सकते हो। आने वाले पार्ट के अंदर हम लोग ये भी देखेंगे कि एक फंक्शन कॉल को, मान लो एक बटन है उसके ऊपर अगर हमें फंक्शन कॉल करना है तो उसको किस तरीके से टेस्ट कर सकते हैं, स्टेट को अपडेट करना, प्रोप्स को अपडेट करना, ये कैसे टेस्ट कर सकते हैं। धीरे धीरे एक फंक्शन मोकिंग भी हम लोगों को सीखना पड़ेगा इन सब के लिए। सो एक एक करके सब कुछ डिस्कस करेंगे। अगर कुछ क्वेश्चन है, कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। एंड देखो, आपके लिए लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो प्लीज़ डू दैट। आपको इसके लिए कुछ भी चार्जेस नहीं देने होते, बट मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, मुझे सपोर्ट मिलता है। थैंक यू सो मच गाइस।